पीर सैयद याकूब शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर आने वालों और जो लोग इस मजलिस में बैठे हैं वो लायक एहतराम है। और सुन लो वलियों का मर्तबा क्या हुआ करता है। हजरत ने कहा कि मैं जो भी किया। सज्जादा नशी हजरत अल्लामा हजरत अशाह सैयद इरफान शाह साहब किबला और हजरत पीर सैयद मुमताज़ शाह साहब किबला, हजरत पीर सैयद मकबूल शाह साहब किबला और हजरत पीर सैयद हातिम शाह साहब किबला, ज़ेर निज़ामत हजरत मुफ्ती अहमद ज़िया साहब किबला। अगर मैं सबके नाम लेता जाऊँगा तो मेरे 15 मिनट ही पूरे हो जाएंगे, इसलिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व अला आलिहि ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर सब्ज़ गुम्बत में आराम फरमाने वाले आका मौला ताजदार अंबिया शहनशाह अंबिया हमारे सब के आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे बेकसपना में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। उससे कबल कौन नबी? वो नबी जिनके बारे में हजरत आमिना कहती हैं कि अभी हुजूर पैदा नहीं हुए थे तो उससे पहले अगर मैं पत्थर पे कदम रखती थी तो पत्थर नरम हो जाया करता था। सुभान अल्लाह। वो नबी के हजरत आमिना फरमाती हैं अभी हुजूर पैदा नहीं हुए थे तो मैं चलती थी तो बादल छाया करते थे। हजरत हाजरा और हजरत आसिया मुझे ख्वाब में आकर खुशखबरी पेश किया करती थी। इसीलिए पंजाबी दे शायर ने आख्या कि खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल नहीं, मेरे मोहम्मद तो वत के सोना किसे दा हुस्न व जमाल। सुभान अल्लाह। सुभान आवाज़ से बुलंद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, ए महबूब आप लोगों तक पहुंचा दीजिए कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आपसे मोहब्बत कर ले। वो सबसे पहले आपसे मोहब्बत कर ले। क्या ए महबूब आप लोगों तक पहुंचा दो कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद अरबी से मोहब्बत। इसलिए जनाबे वाला यहाँ से पता चलता है कि अगर हमें खुदा तक पहुंचना है तो डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे जज के पास जाना होता है डायरेक्ट नहीं जाया जाता, पहले वकील को मिलना पड़ता है। इसलिए अगर हमें खुदा तक पहुंचना है तो हमें अल्लाह और उसके जो रसूल हम जिनके आस्थानों पर हाजिरी देते हैं, बड़ी दयानतदारी के साथ मुझे बताइएगा कि जनाबे वाला दादा हमारा भी इस दुनिया से गया है, परदादा हमारा भी इस दुनिया से गया है, लेकिन आज हाल यह है कि हम आम को अलग याद किया जाता है, खास को अलग, खास को याद करने का तरीका एक अलग होता है। तो हम सवाल करते हैं, या दादा सैयद याकूब शाह तेरी अजमतों को सलाम, या दादा सैयद याकूब शाह तेरे चमकते हुए गुंबद को सलाम। या दादा सैयद याकूब शाह आज दादा हमारा भी इस दुनिया से गया है, आज परदादा हमारा भी इस दुनिया से गया है, लेकिन इतनी भीड़ हमने नहीं देखी। तो आवाज आती है कि सुनो, जिंदगी दो तरह जी जाती है, जिंदगी जीने का तरीका दो तरह का है। पूछा वो कैसे? एक जिंदगी जी जाती है खुद के लिए और एक जिंदगी का जीना होता है खुदा के लिए। और जो खुद के लिए जीता है उसको खुद के साथ कफन में बांधकर कब्र में डाल दिया जाता है, और जो खुदा के लिए जीता है उसे यहाँ भी याद रखा जाता है और वहां भी याद रखा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो खुदा के लिए जीता है, इसलिए याद रखें अगर जिंदगी को जीना है तो खुद के लिए ना जिया जाए, अगर जिंदगी गुजारनी है तो खुद के लिए ना किया जाए मेरा नाम हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, बल्कि अगर जिंदगी जीनी है तो जनाबे वाला देख ले हजरत पीर सैयद याकूब शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह 45 साल के करीबन 40 साल तक
उन्होंने मलके वाली की मस्जिद में इमामत करवाई। उन्होंने जिंदगी खुद के लिए नहीं जिया थी। उन्होंने ये नहीं कहा था मेरा नाम हो, मेरी वाहवाही हो, बल्कि उन्होंने खुदा के लिए जिंदगी को अपना वक्फ कर दिया था। और आज आप हजरात के सामने है, मैं एक वाकया पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मैं वलियों का मर्तबा बताना चाहता हूँ, अल्लाह वालों का मर्तबा बताना चाहता हूँ। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने गालिबन निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि बेटा बड़ी खिदमत किया करते थे। बाप हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन बड़ी खिदमत किया करते थे। कहा बेटा क्या बनना चाहते हो, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? कहा हजरत मामला समझ में नहीं आया। कहा बेटा महबूब बनना चाहते हो या मुहिब बनना चाहते हो? तो कहा कि पीर साहब किबला, मैं जो भी किया करता हूँ अपनी वालिदा से पूछ कर किया करता हूँ। ऐ आस्ताने पर तशरीफ लाने वालों, ऐ साइडों में मटर गश्तियां करने वालों, ऐ मेरे पीर सैयद याकूब शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के मजार पर आने वालों, और जो लोग इस मजलिस में बैठे हैं वो लायके एहतराम है। और सुन लो वलियों का मर्तबा क्या हुआ करता है। हजरत ने कहा कि मैं जो भी किया करता हूँ अपनी वालिदा से पूछ के किया करता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी वालिदा से पूछूंगा कि मुझे महबूब बनना है या मुहिब बनना है। अल मुख्तसर ये है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रास्ते में चलते हैं, एक फकीर बैठा था। एक तवज्जो रखिएगा, एक फकीर बैठा था। कहा कि बेटा क्या बनना चाहते हो? डायरेक्ट पूछ लिया, बेटा क्या बनना चाहते हो, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? कहा आपको कैसे पता? मेरे पीर साहब ने ये जुमला मुझसे कहा था। कहा जब तेरे पीर साहब ने ये जुमला तुझसे कहा था तो मैं वहीं हाजिर था। उसके बाद क्या हुआ? कहा मैं अपनी वालिदा से पूछूंगा। अपनी वालिदा के पास जाते हैं। अब जब वालिदा के पास गए, अब जाने के बाद क्या हुआ जनाबे वाला? वालिदा को कहा कि मेरा पीर कहता है तू महबूब बनेगा या मुहिब बनेगा। और वालिदा ने कहा, और उसके बाद कहा वालिदा एक रस्ते में मुझे बुजुर्ग मिले थे, बाल लटके हुए थे, कपड़े बोसीदा थे। सुनो तवज्जो से, मलके वाली में तशरीफ लाने वालों, दूरों दराज से जायरीन मुरीदीन मुहिब्बीन आने वालों, कहा कि वो जिसने तुझे कहा था ना कि तू महबूब बनना चाहता है या मुहिब बनना चाहता है, जो तुझे रास्ते में मिला था, जा तो उसी से पूछ लेना, वो कोई नजर वाला लगता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जाते हैं। अब जब गए, अब जाने के बाद देखा कि वो जिन्होंने कहा था कि महबूब बनना है या मुहिब बनना है, तो कहा था वो इंतकाल कर चुके थे। अब जब देखा, लोगों से पूछा कि यार यहाँ एक बंदा था, उसने मुझे ये कहा था महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? वो कहाँ गए? कि कहा कि उनका तो इंतकाल हो चुका है। वो कहा उनका इंतकाल हो चुका है, उनकी यहीं करीब में कब्र को उनको दफन कर दिया गया है, वो गए कूड़े वाली जगह में डाल दिया गया है। अब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वहां जाते हैं। तवज्जो रखिएगा, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वहां जाते हैं और कहा ए बाबा, तूने तो मुझे ये कहा था कि तुझे महबूब बनना है या मुहिब बनना है, मुझको बताने से पहले दुनिया छोड़ के चले गए। आवाज आई, बेटा सुनो, मैंने जो तुमसे वादा किया था, मैंने जो तुमसे वादा किया था, मैं उसको पूरा करूंगा। कहा कि बताऊं क्या बनना है? कहा बाबा बताओ क्या बनना है? कि सुन लो बेटा, अगर तो बनोगे मुहिब, तवज्जो, अगर तो बनोगे मुहिब तो हालत ये हो जाएगी, और अगर बनोगे महबूब तो चादरें मजार पर चढ़ती रहेंगी। अगर तो बनोगे महबूब तो मजार पर चादरें चढ़ा करेंगी। तो जनाबे वाला मोहब्बत करने वाले बन जाए। हजरत पीर सैयद